आप मुझे अपने हिसाब से मत चलाओ। मुझे लगता है जो भी इंसान है ना, उसके और उसमें मेरे में ना ज़मीन आसमान। मेरे पास सिर्फ पैसा नहीं है, बाकी चीज़ें तो मेरी अलग ही है ना। जैसे जो लोग अच्छे लोगों में होती है, मैं उस टाइम अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मुझे एक बुरा जीवन जीना पड़ेगा, एक गाँव वाला जीवन जीना पड़ेगा। सीरियसली, आप किसी को भेज रहे हो कि स्कूल के बैग लो, मैं उससे स्कूल का बैग लूँगी? आप कुछ सोच रहे हो? मतलब आप कुछ सोच रहे हो? मैं उस इंसान से स्कूल का बैग लूँगी? मैं सरोजनी नगर गई थी, वहाँ 300 400 400 500 के बैग मिल जाते हैं, वहाँ से नहीं लाया। क्योंकि अमेरिकन टूरिस्ट का बैग है, 1500 रुपये का बैग है ये, और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, और ज़िप ख़राब हो गई थी, एक वाली ज़िप, तो इसलिए। कोई लोकल बैग नहीं है वो जब इसने काम शुरू किया था ना, थोड़े टाइम के बाद एक पहले बैग लेके जा रहा था, वो ख़राब हो गया। एक और बैग अंदर पड़ा है, उसकी भी ज़िप ख़राब है, वो भी ऐसे ही है, अमेरिकन टूरिस्ट का बैग है। वो तो स्कूल टाइम का इसका ना, 8वीं 7वीं का, उसकी भी ज़िप ख़राब हो गई थी। मैंने कहा चल लगवा लेंगे, पर हमें मिला नहीं ना। तो अभी इसका ये है, तो इसलिए उसको ये मैं इसको कहती हूँ उसमें पिन लगा दे, वो वाली ज़िप को बंद ही कर देती हूँ ना। तो मैंने अब कहा है कि वो वाले हिस्से को मैं परमानेंट सिल देती हूँ। वो वाली ज़िप नहीं यूज़ करेगा, आगे पीछे की यूज़ करेगा, तो फिर इतना बुरा भी नहीं लगेगा। पर सीरियसली, रोड पे अगर मेरे पास चप्पल नहीं होगी स्लीपर घर में पहनने की, तो वो जो 50 रुपये वाली चप्पल है मैं वो लूँगी। आप खुद सोचो, आप खुद सोचो, आप मुझे कहाँ धकेल रहे हो? कौन है ऐसा इंसान? उसके जीवन में मेरे जीवन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आप समझ रहे हो? उसके जीवन में मेरे जीवन में अगर वो दे रहा है तो वो ऐसे दे रहा है जैसे झुग्गी झोपड़ी वालों को दे रहा है वो। और प्लीज़ ऐसे मत करो, क्योंकि पहले ही हमारा जीवन इतना, क्योंकि जो इंसान अच्छा जीवन जिया हो ना, उसने अच्छा सब कुछ किया हो, जब वो लोभ में आता है ना, तो पहले जब उसको चीज़ें मिल रही होती है ना, तो वो सोचता है कि यार मैं कहाँ था। क्योंकि सुनील की वजह से हम यहाँ आ गए। जैसे मेरा बेटा परेशान हो रहा है, अगर आज सुनील गाड़ी चला लेता, टैक्सी चला लेता, मेहनत कर लेता, वो ये नहीं देखता कि मैं 12 घंटे कर रहा हूँ, मैं इतने घंटे कर रहा हूँ। अगर ये बताओ सिर्फ सोने के लिए, खाने के लिए टाइम मिल जाए, मैं बच्चे को, घर को संभाल रही हूँ, जिम्मेदारी से अपने घर में इज्जत से बैठी हुई हूँ। कोई मेरा फ्रेंड सर्कल नहीं है, कोई मेरा मायका नहीं, कोई ससुराल नहीं, किसी गली मोहल्ले कोई किसी से कोई बोलना चालना नहीं है। मैं अपने बच्चे को और घर को देख रही हूँ। अगर 2-3 साल की मेहनत करते, आज मेरा बच्चे को 12th होती, 2-3 साल की, वो 6 साल निकालने थे, 6 साल कहीं से निकाल लेते किसी तरह, इसको बेच देते, निकाल लेते किसी तरह। मेहनत तो करता ना, मेहनत तो कर ही नहीं रहा था, उसे तो बैठ के खाना था, लालाजी बन रहा था। पता नहीं किस चक्कर में इतना पागल उसका दिमाग हो गया था। लोग ना मेरी बड़ी तारीफ़ करते हैं, मेरे पैरों को हाथ लगाते हैं, मुझे बाऊजी बाऊजी कहते हैं। पता नहीं कि क्या दिमाग हो गया था उसको, क्या लग रहा था। मैंने कहा यार फटे कपड़े, तो इसको बाऊजी कौन कहते, कौन पैरों को हाथ लगा रहा है? मुझे समझ में नहीं आई, कि मुझे लगा फिर शायद माइंड ख़राब हो गया होगा इसका, कोई पागल वागल हो गया होगा, पता नहीं भाई। आज मेरे बेटा कॉलेज कर लेता और 1 साल की यूपीएससी का तैयारी करवा देता। टैक्सी डाली थी, टैक्सी में लोग अपनी कोठियाँ बना लेते हैं, पर वो मेहनत करते हैं, वो ये नहीं देखते कि 12 घंटे हैं। वो मेरे बेटा होता है, कहता है मेरे को जाकर वो टैक्सी में पड़े रहते हैं, तब जाके वो 60 80 90 हज़ार रुपये बचा लेते हैं, ज़्यादा भी बचा लेते हैं। वहीं कहीं नहा लेते हैं, वहीं खा लेते हैं। क्या कहता है, मैं खुद देखता हूँ टैक्सी वालों को, रात रात को पड़े होते हैं। कहते कईयों को मैंने पूछा भी, तो कहता है हम इसी में किसका जाता, पर वो कमाते ही है ना, गाँव भेज देते हैं, ये कर देते हैं। तो ये इसने क्या किया, इसने अगर टैक्सी में रहा ना ये 4-5 साल, इसने काम नहीं करा, वही 2-4 घंटे करा टैक्सी में, खाली ले लेके घूम रहा है, ये काम नहीं करता था। वही 9 बजे जाना, शाम को 6 बजे तक छुट्टी, ऑफिस का टाइम। तो इसलिए वो तो मेरी लाइफ, मैंने कहा ना, बहुत लिस्ट तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये जो कुछ बंदे हैं ना, जिनके कारण मेरे बच्चे का, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। और ये बात ना, अगर मुझे कुछ हुआ ना, कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें साथ लेके डूबेंगे। बेटे और मेरे को, मैं मर तो जाऊँगी, जब तक लड़ूँगी। जो बंदे पीछे बैठे हैं ना कि चली जाएगी फिर हम बच जाएंगे, वो बचेंगे नहीं। फिर तो मैं जब मर जाऊँगी तो मुझे साफ साफ पता चल जाएगा ना किसने क्या किया मेरे लिए। तो कितना से बड़ा तांत्रिक बुलवा लेना मुझे बांधने के लिए, या उस बंदे को अपनी सपोर्ट के लिए। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं बच पाओगे। करो जितना मुझे बर्बाद करना है, करो जितना बर्बाद कर सकते हो करो। एक बच्चे वाली